हाय गाइस, आज हम बात करने जा रहे हैं कल्याण ज्वेलर्स इंडिया लिमिटेड कंपनी के बारे में। आज हम इस कंपनी का कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। इसके शेयर प्राइस की अगर हम बात करें तो 131 रुपए का ये हमने क्लोजिंग प्राइस लिया हुआ है और इस स्टॉक ने 5% का इंट्राडे का रिटर्न प्रोवाइड किया था। क्लियर। तो आज हम इस स्टॉक का कंप्लीट एनालिसिस प्रोवाइड करने जा रहे हैं। तब तक आप एक न्यूज के साथ शुरुआत करते हैं। बिजनेस स्टैंडर्ड की एक न्यूज है, कल्याण ज्वेलर्स प्लान कर रहा है 52 शोरूम्स खोलने का 2023 में। तो एक बहुत बढ़िया न्यूज है इस कंपनी के लिए, फिलहाल में शेयर प्राइस के बढ़ने के लिए। क्लियर। इसके बाद अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, न्यू है, बिगनर है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके बाद बढ़ते हैं बिजनेस एनालिसिस की ओर। तो बिजनेस एनालिसिस में अगर हम बात करें सेक्टर की, तो ये प्रीसियस मेटल मतलब गोल्ड सिल्वर का मेनली बिजनेस काम है और अगर इसके ज्वेलरी और वॉचेस का काम है, ये उस सेक्टर से बिलोंग करती है। इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो डायमंड एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री से कंपनी बिलोंग करती है। वेबसाइट है इसकी, ऑफिशियल वेबसाइट है www.kalyanjewellers.net। ये ऑफिशियल वेबसाइट, आप जरूर वेबसाइट विजिट करें। प्राइस की बात करें तो मैंने बताया ऑलरेडी आपको 31 रुपए क्लोजिंग प्राइस है। मार्केट कैप की बात करें तो 12,360 करोड़ का इसका मार्केट कैप है लगभग, और डेप्थ की बात करें तो 1496 करोड़ का इसके पास डेप्थ है। मार्केट शेयर की बात करें ऑल ओवर इंडिया में तो इसका 6% मार्केट शेयर है। इसके बाद हम बात करें कंपनी प्रोफाइल की, तो कंपनी की कल्याण ज्वेलर्स की अगर बात करें तो इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट ज्वेलरी कंपनीज है। इसके बाद ये स्टार्ट हुई थी 1993 में और ये इंगेज करती है अक्रॉस अर्बन, सेमी अर्बन और रूरल एरियाज में कंपनी का बिजनेस चलता है। इसके बाद ज्वेलरी स्पेशल ओकेशन की अगर बात करें तो वेडिंग इसका सबसे फेमस प्रोडक्ट है और ये हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है और डेली वेयर ज्वेलरी कंपनी सेल करती है। इसके बाद अगर बात करें प्रेजेंस की तो ये ऑल ओवर स्टेट्स 21 स्टेट्स में अवेलेबल है। यूनियन टेरिटरीज में भी कंपनी अपना बिजनेस कर रही है और 120 प्लस इसका नेटवर्क शोरूम है ऑल ओवर मेजर सिटीज में। इसके बाद अगर हम बात करें जो इसके ब्रांड स्पेक्ट्रम है, जैसे वेडिंग है, स्पेशल ज्वेलरी है, डायमंड ज्वेलरी है। वेडिंग ज्वेलरी में बात करें तो मुहूर्त और मुद्रा इस फेमस इसके ब्रांड है। स्पेशल ज्वेलरी में बात करें तो अनोखी और रंग इसके फेमस ब्रांड है। डायमंड ज्वेलरी में अंतारा और अपूर्वा इसके फेमस ब्रांड है। तो ये वो फेमस ब्रांड को लेकर कंपनी काम कर रही है। इसके बाद अगर हम बात करें पैन इंडिया प्रेजेंस की अगर बात करें तो साउथ इंडिया में 62% है, नॉन साउथ इंडियन में 38% मार्केट शेयर है इसका, मेट्रो प्रेजेंस में 36% है, नॉन मेट्रो में 64%। इसके बाद जैसे दिल्ली हुआ, उत्तर प्रदेश हुआ, बिहार, असम, वेस्ट बंगाल, इसके बाद कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, केरला और तमिलनाडु में कंपनी काम कर रही है, बिजनेस चला रही है अपना। क्लियर। इसके बाद शोरूम्स की अगर बात करें प्रेजेंस की तो ऑल ओवर इंडिया में कंपनी के शोरूम्स है। प्रेजेंस की अगर बात करें तो 5 कंट्री में अपना कंपनी बिजनेस करती है। और अगर इंडियन स्टेट्स की बात करें, यूनियन टेरिटरीज की बात करें तो 21 यूनियन टेरिटरीज और स्टेट्स में काम कर रही है। प्रोक्योरमेंट सेंटर्स की बात करें तो 13 इसके प्रोक्योरमेंट सेंटर्स है। शोरूम मिडल ईस्ट में इसके 30 है। ऑल ओवर इंडिया में 124 शोरूम्स है कंपनी के। इसके बाद माई कल्याण ग्रॉस रूट स्टोर्स की अगर बात करें तो 865 इसके माई कल्याण ग्रॉस रूट स्टोर्स हैं। इसके बाद अगर हम बात करें विजन 2025 किस विजन को लेकर काम कर रही, तो ये मेनली 5 गोल अचीव करना चाहती है, मेनली 5 टारगेट को लेकर काम कर रही है। नंबर 1 सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ, मतलब जो इसके सेल्स स्टोर्स हैं उससे सेल्स इंक्रीज करना। तो इसमें अट्रैक्ट न्यू कस्टमर, ब्रिंग बैक एग्जिस्टिंग कस्टमर, जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है उनको ब्रिंग बैक करना। इसके बाद इंक्रीज टिकट साइज पर कस्टमर है और इंप्रूव द कस्टमर एक्सपीरियंस, ये कंपनी का टारगेट है, ये कंपनी का गोल है। इसके बाद इंप्रूविंग प्रॉफिटेबिलिटी, इसके बाद एक्सपेंडिंग अवर पैन इंडिया प्रेजेंस, कंपनी का काम है एक्सपेंड कर रही है पैन इंडिया। इसके बाद अगर हम बात करें तो मैनेज कर रही, पेनिट्रेट कर रही कंपनी साउथ में एज वेल एज नॉर्थ साउथर्न की। इसके बाद फ्रेंचाइज मॉडल पे कंपनी काम कर रही, तो इसका एडवांटेज कंपनी को बहुत मिल रहा है, एक स्पीड आ रही कंपनी के लिए। इसके बाद कैलिब्रेट मिडिल ईस्ट पे एक्सपेंशन कर रही कंपनी, इंप्रूविंग ऑनलाइन सेल्स कंपनी इंप्रूव कर रही है, ये कंपनी के लिए बहुत अच्छी बात है। बात करते हैं फाइनेंशियल एनालिसिस की। फाइनेंशियल एनालिसिस करने से पहले मैं चाहूंगा अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अगेन इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टास्क को लेकर। टास्क की अगर बात करें तो हमने कुछ टॉप टाइटन, राजेश एक्सपोर्ट और पीसी ज्वेलर्स, टॉप 3 कंपनी हमने ली हुई स्क्रीन पे। आप इस कंपनी पे अगर एनालिसिस चाहते हैं तो कंप्लीट एनालिसिस हमारी टीम आप तक जरूर पहुंचाएगी। कमेंट सेक्शन में उस कंपनी का नाम लिखिए। क्लियर। इसके बाद अगर हम बात करें क्वार्टरली रिजल्ट्स की, तो फिगर्स हमने करोड़्स में लिए हुए हैं। सितंबर क्वार्टर से लेकर 2021 से 2 सितंबर 2022 तक के क्वार्टर्स हमने स्क्रीन पे लिए हुए हैं। सेल्स की अगर हम बात करें तो यही सितंबर 2021 में सेल्स 2889 करोड़ का था, वही सितंबर 2022 में 3473 करोड़ बढ़कर हो गया है। इसके बाद एक्सपेंस की बात करें तो वही 2661 करोड़ का एक्सपेंस है 2021 सितंबर में, वही बढ़कर अभी 3207 करोड़ रुपए हो गया है सितंबर 2022 में। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 228 करोड़ का जो जनरेट होता था सितंबर लास्ट 2021 में है, वही 266 करोड़ का प्रॉफिट है सितंबर 2022 में। ओपीएम की बात करें तो 8% का ओपीएम है और इंटरेस्ट की बात करें तो 74 करोड़ का जो इंटरेस्ट कंपनी पे कर रही है सितंबर क्वार्टर में। नेट प्रॉफिट जो कंपनी का जनरेट है सितंबर 2021 में वो 69 करोड़ का था, वही बढ़कर अब 106 करोड़ का 2022 सितंबर क्वार्टर
क्वार्टर का हो गया। नेट प्रॉफिट में आप देखेंगे बहुत अच्छा मूव आया है। इसके बाद हम बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न सितंबर क्वार्टर से लेकर सितंबर क्वार्टर 2022 तक हमने स्क्रीन पे लिए हो, तो प्रमोटर्स जो हैं वो कांस्टेंट है, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग शेयर होल्डिंग्स अपनी बनाए रखे हुए हैं। 60.54% की शेयर होल्डिंग्स है प्रमोटर्स की। पब्लिक की है 34.14% सितंबर क्वार्टर में, और यही जून क्वार्टर में थी 34.73%। मतलब कुछ जो शेयर होल्डिंग्स है वो पब्लिक ने घटाई है अपनी। एफआईज की अगर हम बात करें तो 2.75% की एफआईज के सितंबर क्वार्टर में, थोड़ी बहुत कुछ परसेंट में कंपनी एफआईज ने कुछ पैसा निकाला है। गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर की अगर बात करें तो इसमें 1.48% का स्पेशली सिंगापुर गवर्नमेंट ने इसमें स्टेक्स बढ़ाए हुए हैं पिछले क्वार्टर कंपेरिजन में। यही जून क्वार्टर में 1.41% का स्टेक था। इसके बाद डीआईज की अगर बात करें तो 2.58% के डीआईज हैं सितंबर क्वार्टर में, इसने भी जून क्वार्टर के कंपेरिजन में अपने स्टेक्स बढ़ाए हुए हैं। इसमें स्पेशली सुंदरम म्यूचुअल फंड का जो है मिड कैप फंड है, उसने अपने 1.52% के स्टेक ले रखे हैं डीआईज में होल्डिंग्स में। तो ये वो शेयर होल्डिंग्स पैटर्न था जो आपने स्क्रीन पे देखा अल्टीमेटली। इसके बाद हम टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं। टेक्निकल एनालिसिस में बात करें तो चार्ट्स हमने ये डेली चार्ट्स लिया है। आप देख रहे हैं एक अपवर्ड मूव दिखेगा आपको। थोड़े समय के लिए स्टॉक्स में एक साइडवेज रहा है 90 रुपए से 110 रुपए के बीच में, इसके बाद फिर इस स्टॉक ने एक अप मूव दिया है और अभी ये स्टॉक 131-30 रुपए के आसपास मूव कर रहा है। आने वाले समय में ये स्टॉक 160 रुपए तक बहुत ईजिली जा सकता है। और अगर देखा जाए दूर की सोचे कुछ 6 महीने 1 साल के लिए अगर आप रखते हैं फाइनेंशियली जो आप देख रहे हैं स्ट्रेंथ है उसके हिसाब से अगर हम देखें तो ये आने वाले समय में स्टॉक 200-300 रुपए तक बहुत ईजिली जा सकता है। तो इसको एक लॉन्ग टर्म नजरिए के साथ आप हर व्यक्ति इस मेरे रिकमेंडेशन से, मेरे व्यू ऑफ पॉइंट से आप इसको अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। बाकी आप अपना खुद का भी एनालिसिस करिए, बहुत अच्छा रहेगा। मैंने इन्फॉर्मेशन जो प्रोवाइड करनी थी आपको फाइनली प्रोवाइड कर दी है। एट लास्ट थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं नेक्स्ट कंपनी का। हमारी कंप्लीट एनालिसिस टीम आप तक कंप्लीट वीडियो जरूर बनाकर पहुंचाएगी। थैंक यू सो मच। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में।